का अपना चैनल। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, लम्हा दर लम्हा गुजरता चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता चला जाता है। नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के आपके साथ गुजारने एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त और होस्ट खुशबू। बिना मजीद देर करते हुए अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। नाजरीन, हम ख्वातीन के ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं ना, और अगर हाउसवाइफ हैं तो सारा वक्त किचन में निकल जाता है। खाना पकाना, साफ सफाई और फिर बर्तन धोने का काम तो मानो कंटिन्यूअस लगा ही रहता है, और इस चक्कर में हाथों की केयर नहीं हो पाती और नाखून भी खराब होकर टूटने लगते हैं। हमारे हाथों की खूबसूरती में अहम किरदार निभाते हैं हमारे नाखून, तो इनकी केयर भी तो करनी चाहिए। तो चलिए आज चलते हैं हमारे नेल एक्सपर्ट के पास और उनसे जानते हैं किस तरह से हम अपने नेल्स की और हाथों की केयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो नाज़रीन, हम आ चुके हैं हमारे नेल एक्सपर्ट राकेश जी के पास और उनसे हम जानेंगे किस तरीके से हम अपने नेल्स की केयर कर सकते हैं। तो राकेश जी, इस्तकबाल है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हम लेडीज़ को अपने हाथों से बहुत प्यार होता है और हाथों में जो नाखून है उनकी केयर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हम घर पर अपने नेल्स की केयर कर सकते हैं। हमें स्टार्टिंग सबसे पहले करना चाहिए कि फाइलिंग करनी चाहिए और टॉप कोट लगानी चाहिए। सबसे मेन है फाइलिंग करना, क्योंकि हमारी नेल की फाइलिंग जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे नेल दिखेंगे और उतने अच्छे हाथ दिखेंगे। तो जिस तरीके से आपने कहा कि टॉप कोट सबसे पहले करना चाहिए जब हम नेल पेंट लगाते हैं उससे पहले, और फाइलिंग करना चाहिए, तो फाइलिंग करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले एसीटोन रिमूवर होता है, हमें उससे क्लीन करनी चाहिए। हमारे जो क्यूटिकल एरिया है वो सब चीज़ क्लीन होनी चाहिए। वो क्लीन नहीं होंगे तो हमारी डस्ट लगता है, ये सब चीज़ होती, क्लीन नहीं होता बिल्कुल भी। और शेप के लिए हम स्क्वायर शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो जब कोई शेप चूज़ करता है और जिस तरीके से मान लीजिए जैसे मेरे नेल्स हैं और हमें घर पर नहीं पता चलता कि हमें ये शेप चूज़ करना चाहिए या दूसरी शेप लेनी चाहिए, तो इस पर आप किस तरीके से सजेशंस दे सकते हैं? कि हम सजेशन ये देना चाहते हैं कि आपके नेल्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि हाथ कैसे अच्छे लगेंगे, स्क्वायर शेप में अच्छे लगेंगे। आजकल यूट्यूब है, उसमें भी देख के कर सकते हैं हम, बहुत चीज़ें हैं। तो आजकल बहुत सारे जो स्टाइल्स हैं वो ट्रेंड में हैं, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि नेल एक्सटेंशन करवाई जाती है जिनके नेल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि नेल एक्सटेंशन से जो रियल नेल्स होते हैं, जो एक्चुअल नेल्स होते हैं, उनकी हेल्थ बहुत डैमेज हो जाती है, बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो आपका क्या सजेशन है कि वो नेल एक्सटेंशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना? नेल एक्सटेंशन उनको करानी चाहिए जिसके, जैसे आपके हैंड्स हैं, आपके नेल्स बहुत अच्छे हैं, आपको जेल नेल पेंट कराने चाहिए। और अदरवाइज जो नेल बाइट करते हैं, जैसे कुछ भी है, जिनके नेल बहुत छोटे होते हैं, नेल फाइलिंग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तो उनके लिए नेल एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी है। तो हम ये सजेशन करना चाहिए, यही चाहिए चाहता हूँ कि अच्छी से अच्छी नेल आर्ट अच्छी सजेस्ट करेंगे। तो जिस तरीके से नेल एक्सटेंशन करवाई जाती है, तो उसके बाद जब नेल एक्सटेंशन रिमूव होती है, निकल जाती है, जो एक्चुअल नेल्स होते हैं वो थोड़े से रफ हो जाते हैं, उनके ऊपर एक परत सी बैठ जाती है, तो उसकी जो आफ्टर नेल एक्सटेंशन की केयर है वो किस तरीके से होनी चाहिए? वो हम उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि नेल कैसे निकाले हैं किसी बंदे ने जी। बहुत से क्या करता है फाइलिंग करके फॉइल पेपर बांध के निकालते हैं, वो इजीली निकलते हैं, वो ख़राब नहीं होंगे आपके। बहुत से क्या करते हैं घर पे बैठ के निकालते हैं, रिमूव करते हैं, ऐसे करके निकाल देते हैं, क्योंकि लेयरिंग के साथ साथ वो भी निकल जाते हैं, क्या है डैमेज हो जाते हैं, जब भी बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा क्योंकि फर्स्ट लेयर निकली है, सेकेंड लेयर निकली है,
इसके वजह से डैमेज होते हैं वो। तो ये बात हुई जो प्री केयर है, पोस्ट केयर की। उसके बाद बहुत तरीके के जैसे मैंने आपको कहा, नेल पॉलिश होती है, जेल नेल्स होते हैं, एक्रेलिक नेल्स होते हैं, और कई लोग घर पर भी इसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जो फिनिश होती है, प्रॉपर फिनिश होती है, वो नहीं आ पाती है नेल पॉलिश। वो फिनिशिंग हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसीलिए हमारी हाथ की फिनिशिंग अलग होती है और जो घर पे लेडीज होती है उनसे नहीं हो पाती। पर आपकी कोई एक ऐसी टिप होगी कि ठीक है, आप ये टिप इस्तेमाल करके देखिए और आप घर पर भी एक स्मूथ नेल फिनिश लगा सकते हैं। हो तो वो टिप सकता है, कैसी है? हो सकता है कि हम नॉर्मल जो हम टॉप कोट लगा के हम नील पेंट लगाएं उससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। तो राकेश जी, जिस तरीके से अब बहुत तरीके के जैसे मैंने कहा कि मार्केट में बहुत सारे स्टाइल्स हैं नेल्स के, नेल आर्ट के, आप कहिए तो जेल नेल पेंट हो गया या नेल एक्सटेंशन हो गया। तो जो हमारी लेडीज़ हैं घर पर, हाउसवाइफ्स हैं, उनका ये हमेशा सवाल रहता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जेल नेल पेंट का प्रोसीजर क्या होता है और नेल एक्सटेंशन को किस तरीके से करवाया जाता है? हम दोनों चीज़ में डिफरेंट बताएंगे, जेल में और एक्सटेंशन में। जी। तो जेल नील पेंट हमारी क्या होती है 20 से 25 दिन चलती है जी। और जो नॉर्मल नील पेंट होती है वो 10 या 15 दिन चलती है, क्योंकि हम घर के जो भी काम करते हैं उसमें पानी में निकल जाती है। इसके वजह से नॉर्मल नील पेंट में और जेल नील पेंट में ये फ़र्क है। और नेल एक्सटेंशन का प्रोसीजर क्या होता है? नेल एक्सटेंशन उनके लिए बेस्ट है जिनके नेल नहीं है उनके अकॉर्डिंग हम करेंगे नेल एक्सटेंशन। मैं दोनों में डिफरेंट बताना चाहता हूँ कि जेल नेल पेंट में और नॉर्मल नेल पेंट में क्या फ़र्क होता है और कैसे फिनिशिंग आएगी, उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ मैं आपको। हम जो नॉर्मल नेल पेंट लगाएंगे वो हम इसके पहले तो टॉप कोट लगाएंगे, फिर उसके बाद नेल पेंट लगाएंगे। ड्राई होने के बाद पहले टॉप कोट लगा के ड्राई करेंगे, अच्छी तरह ड्राई होने चाहिए। ड्राई नहीं होगा वो नेल पेंट एकदम अच्छा लगेगा ही नहीं, फिनिशिंग नहीं आएगी। जेल नेल पेंट को हम पहले प्रोसीजर ये करेंगे, हम क्लीनिंग करनी पड़ती है सारी, क्यूटिकल एरिया क्लीन होनी चाहिए। क्यूटिकल एरिया क्लीन नहीं होगा फिनिशिंग नहीं आएगी जेल नेल पेंट के अंदर, इसलिए हमें टॉप कोट लगाना पड़ता है, फाउंडेशन लगेगा तब जाके नेल पेंट लगता है जेल। उसके अंदर डिफरेंट ये दिखेगा आपको, जेल नेल पेंट की ये फिनिशिंग आएगी और जो नॉर्मल नेल पेंट की आएगी उसकी फिनिशिंग थोड़ी सी नहीं आती ढंग से, थोड़ी सी लेस शाइनी होती है जेल नेल, जो नॉर्मल नेल पेंट्स की फिनिशिंग होती है। तो अगर हम बात करें नेल एक्सटेंशन की, तो नेल एक्सटेंशन में किस तरीके का प्रोसीजर होता है? जैसे आपने कहा कि वो छोटे, जिनकी छोटे नेल्स होते हैं हम उन पर यूज़ करते हैं, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होता है? उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे नेल बाइट करते हैं हम उनके लिए सजेस्ट करेंगे कि हम आपको नेल एक्सटेंशन कराने चाहिए। जी। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से नेल एक्सटेंशन की? नेल एक्सटेंशन हमारे एक 1 आवर का होता है, उसमें फिनिशिंग के अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ता है। क्यूटिकल एरिया क्लीन करना पड़ेगा, उसके लिए फाइलिंग करनी पड़ती है। हाँ, जो उसकी टिप्स लगेगी उसके लिए हमें फाइलिंग करना ज़रूरी है। उसके ऊपर ग्लू लगा के फिर हमें टिप चिपकानी पड़ती है, फिर उसके ऊपर नेल पेंट लगाई जाती है और उसके ऊपर नेल आर्ट जैसे क्लाइंट हम सजेस्ट करते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग नेल आर्ट होती है। तो जो नेल एक्सटेंशन का प्रोसीजर होता है, जैसे आपने कहा क्यूटिकल एरिया को क्लीन करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर होता है? नो, ऐसा कुछ नहीं होता है, दर्द नहीं होगा कुछ भी। क्यूटिकल एरिया बस क्लीन करना होता है, ये नहीं कि कट करना होता है, क्लीन करना होता है। क्लीन करने के हम ड्रिल्स भी यूज़ करते हैं क्यूटिकल एरिया के लिए, क्यूटिकल कटर भी यूज़ करते हैं, तो हम फाइलिंग यूज़ करते हैं। तो राकेश जी, बातें तो बहुत होगी, मेरे आपसे सवाल बहुत किए, तो अब मैं चाहूँगी कि आप हमें एक प्रॉपर फिनिश के साथ एक नेल पेंट लगा कर दिखा दें। चलो मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि मैम आ रहे हैं, हम उसके ऊपर डेमो करके दिखाएंगे जेल नेल पेंट का कि कैसा लगता है, कैसा प्रोसीजर होता है। ये सब चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे नेल आर्ट चाहिए उनको। मैं आपको दिखाता हूँ। क्यूटिकल एरिया क्लीन होने चाहिए, सारा यहाँ से बिल्कुल क्लीन होएगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी इसके अंदर। क्यूटिकल की वजह से नेल पेंट एकदम फिनिशिंग से नहीं आती। आपके हाथ पे आलमंड शेप बहुत अच्छी लगेगी, शेप के अकॉर्डिंग स्क्वायर में नहीं दे सकते आप। हम बेस कोट लगा रहे हैं हम पहले। बेस कोट लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो हम नेल पेंट लगाएंगे हमारा कलर नहीं आने चाहिए नेल के ऊपर, इसलिए हम बेस कोट लगाते हैं। सबसे पहले हमारा नेल येलो नहीं होगा।
बेस कोट लगाने के बाद हम नेल पेंट लगाएंगे। ये फर्स्ट कोट लगाया है हमने, सेकंड कोट लगेगा थोड़ा सा ड्राई होने के बाद, क्योंकि ये सूखेगा जब ही नेल पेंट अच्छा लगेगा, ये तो नहीं लगेगा, फिनिशिंग नहीं आएगी बिल्कुल भी। ये प्रॉपर तरीका है जेल नॉर्मल नेल पेंट लगाने का। देखिए फाइनल नेल पेंट ये ड्राई हो जाएगा, इसके ऊपर हम टॉप कोट लगा सकते हैं फाइनली। ये ड्राई होने के बाद हम लास्ट में टॉप कोट लगाई जाएगा इसके ऊपर। अब आपको जेल नेल पेंट करके दिखाते हैं इसमें कैसे होता है प्रोसीजर। पहले हम पुशिंग करेंगे इसके अंदर सारा, क्यूटिकल है तो कट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे इसमें। और इसके अंदर हल्का फाइलिंग करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैम को चाहिए थोड़ा सा डार्क कलर रेड में, और थोड़ा सा ग्लिटरी दे देंगे थोड़ी सी नील आर्ट के लिए हम। अब ये फाइलिंग हम बफर कर रहे हैं, इसमें हल्का सा शाइन रिमूव करेंगे हम। जो जेलिंग पेंट लगेगा वो इसके बगैर लगेगा ही नहीं, हल्का सा बफ करना ज़रूरी है। फाउंडेशन लगाएंगे इसके अंदर, उसको क्योर करेंगे यूवी रेज में। ये हार्मफुल नहीं होता बिल्कुल भी। सिक्सटी सेकेंड्स के लिए रखना होता है, क्योर करना पड़ेगा। एक ही कोट लगाओ, ये दोनों कोट लगाओ। हल्का सा लूज रखिए। ये थोड़ा ग्लिटर करा है हमने, आप फुल फिंगर पे भी ले सकते हैं। जैसे मैम को एक फिंगर पे ही चाहिए तो हम वन फिंगर पे ही करें। इसके अंदर रखिएगा, क्योर करेंगे। छोटी लेंथ के अंदर हम जा रहे थे तो ग्लिटर ही देते हैं कि जल्दी। हाँ चलिए, ये छोटी लेंथ वालों के लिए ठीक है। हमने हल्का सा ग्लिटर दिया है मैम को कि इजीली वर्क हो सके, सारा काम कर सके, कोई निकले ना। हम स्टोन वर्क देते हैं तो निकलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमने ग्लिटर दिया है। ये फाइनल टॉप कोट लगे जाएगा। ये फाइनल हो जाएगा, लाइट बंद होगी, डन हो जाएगा मैम आपका। फिर हम क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे। निकाल लीजिए मैम, ये फाइनल हो चुका है। अब आपके ना क्यूटिकल ऑयल लगाएंगे हम। ये क्यूटिकल ऑयल इसलिए लगाया जाता है कि ये ड्राइनेस हो रखी है, इसकी वजह से थोड़ा आपके हाथ में शाइन आ जाएगी। देखिए मैम, आपको कैसा लग रहा है ये नेल्स? कितने छोटे नेल्स पे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इसी के साथ रुक करते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और नजर डालते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी पर। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हुए हैं जिन्हें पूरी दुनिया देखने और समझने का मौका मिला है। चाहे गरीब ममालिक में खिदमत खल्क की नुमाइंदगी की बात करें या अमीर ममालिक के सामने मजलूम और लाचार लोगों के हक की आवाज सर बुलंद करने की बात करें। नजर उठा के देखा जाए तो आज की तारीख में डॉक्टर बरखा वर्षा का नाम सरे फहरिस्त है। अफगानिस्तान की तसादुम को अपनी नजरों से देखकर लौटी डॉक्टर बरखा का इंसानी हुकूक पर काम 2 दहाई से ज्यादा का है।
दुनिया के बेशतर ममालिक से सैकड़ों इनामात और एजाजात से नवाजी जा चुकी हैं डॉक्टर बरखा। अपनी इंसानी धर्म की पैरवी भी डॉक्टर बरखा पुरजोर तरीके से करती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी और तहजीब के लिए पूरी दुनिया में मशहूर शहर लखनऊ की रहने वाली हैं डॉक्टर बरखा वर्षा। इन्होंने शहर लखनऊ में ही बुनियादी तालीम और तरबियत हासिल की। एक फौजी की तरबियत का रिफ्लेक्शन बरखा की पर्सनालिटी में बखूबी देखा जा सकता है। डॉक्टर बरखा की बात, उनकी शोहरत व कामयाबी का जिक्र किया जाए तो शायद वक्त कम पड़ जाए। आज डॉक्टर बरखा को हिंदुस्तान के बेशतर न्यूज चैनल्स में इंसानी हुकूक की पैरवी करते हुए देखा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं जायके की। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ फरीदा सादीकोट फ्रॉम सूरत गुजरात से, और आई एम अ रेसिपी डेवलपर, फूड ब्लॉगर एंड अ फूड इन्फ्लुएंसर। आज हम जो स्वीट डिश बनाने वाले हैं वो सूरत की बहुत ही ज़्यादा फेमस स्वीट डिश है जिसका नाम ही है सूरती घारी। तो आइए उसकी प्रोसेस देख लेते हैं। नॉर्मली घारी को घी से कोट किया जाता है, बट आज उसका नया वर्जन बनाने वाले हैं चॉकलेट घारी। घारी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 150 ग्राम मैदा लिया है, उसमें 1 चम्मच घी ऐड कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसका हमें आटा गूंद लेना है। थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे और अच्छे से मसल लेंगे और उसको हमें रेस्ट के लिए हाफ एन आवर के लिए रख देना है। एक कढ़ाई में खोया यानी कि मावा ऐड कर लेंगे। मावा हमने 250 ग्राम्स लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें थोड़ी देर के लिए उसको गरम कर लेना है, बहुत ज़्यादा कुक हमें नहीं करना है। उसी कढ़ाई में 2 चम्मच घी ऐड कर लेंगे और 2 चम्मच बेसन ऐड कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको रोस्ट कर लेना है। और जो हमारा खोया वाला मिक्सचर है उसी में हम इसको ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। बादाम को हमने ग्राइंड करके पाउडर कर लिया है, वो ऐड कर लेंगे। पिस्ता को भी ग्राइंड कर लिया है, वो ऐड कर लेंगे। थोड़े से केसर को दूध में डाइल्यूट कर लिया है, वो ऐड कर लेंगे। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मिक्सचर को हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद इसमें शुगर पाउडर ऐड कर लेंगे। आप शुगर पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इस मिक्सचर को फ्रीज में भी रख सकते हैं। मिक्सचर में से हमें छोटे छोटे गोले बना लेने हैं। इसके लिए आप कटोरी या मोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर सिंपल इस तरह से हाथों से भी आप इसके इक्वल पोर्शन के हमें गोले बना लेने हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकते हो। इस तरह से हमने अपने सारे गोले बना लिए हैं। जो मैदे का आटा हमने रेस्ट के लिए रखा था उसमें से छोटे छोटे गोले बना लेंगे और इसकी हमें पूरी बेल लेनी है। पूरी बहुत ज़्यादा हमें मोटी नहीं रखनी है, बिल्कुल पतली सी हमें इस तरह से पूरी बेल लेनी है। ये देखिए बिल्कुल पतली सी हमें इसकी पूरी बेल लेनी है। और जो हमने स्टफिंग के गोले बना के रखे थे उसको इस तरह से बीच में हमें प्लेस कर लेना है और जैसे हम कचौरी वगैरह बनाते हैं उसी तरह से हमें इसको फोल्ड कर लेना है और ऊपर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो इस तरह से हमें निकाल लेना है और दबा के हाथों से थोड़ा सा इक्वल कर लेना है। और इस तरह से हम अपनी सारी घारी बना के रेडी कर लेंगे। इसको फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे घी लिया है। घी को बहुत ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है, मीडियम ही हमें गरम करना है और जो मोटा वाला पोर्शन था वो नीचे रखना है और इस तरह से हम घारी को घी में फ्राई कर लेंगे। घारी को हमें बिल्कुल ही लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, उसका कलर बिल्कुल भी हमें चेंज नहीं होने देना है। और इस तरह से दोनों तरफ से हम घारी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये हमारी घारी अच्छे से फ्राई हो गई है, उसे निकाल लेते हैं और बिल्कुल भी ठंडा कर लेंगे।
कोटिंग के लिए हमने घी को गरम करके फ्रीज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। उसे इस तरह से हमें फेंट लेना है। अब इसमें शुगर पाउडर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें घारी को हमें इस तरह से कोट कर लेना है। आप इस तरह से भी इसको कोट कर सकते हैं। ऊपर से पिस्ता से गार्निश कर लेंगे। ये ट्रेडिशनल घारी हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमने चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है, उसमें हम घारी को इस तरह से डिप कर लेंगे। ऊपर से पिस्ता लगा लेंगे और उसे भी फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल घारी को क्रिएटिव टच दिया है और चॉकलेट घारी बनाई है। ये हमारी घारी बन के रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आप इससे फैजियाब भी हुए होंगे। आप हमारा ये प्रोग्राम डीडी उर्दू के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन पर जाकर हमें अपनी राय ज़रूर भेजें। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।